शंकर जी पर अगर थोड़ा सा भी दूध समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस दूध का फल खाली नहीं जाता, उसके 4 हिस्से शंकर जी पे चढ़ते ही हो जाते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4। जो दूध आपने शंकर जी पे चढ़ाया, शिव जी पे चढ़ाते ही वास्तु के देवता कौन है? देवाधिदेव महादेव। सबसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिवलिंग पर कुछ चीज़ चढ़ाने से हमें बहुत लाभ होता है, जैसे कि कच्चे चावल चढ़ाने से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो ज़रूर आप इस उपाय को करें और अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखें। धन्यवाद। दुनिया के लोग रंग बदलते हैं, दुनिया के लोग रंग बदलते हैं और मेरा कुबेरेश्वर महादेव वक्त बदलता है। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। मंदिर से मिले हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया, इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा ये कर्ण है। जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता, ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। इन 4 सपनों के बारे में भूल कर भी किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो इसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। जानने से पहले अगर आप भी देवी लक्ष्मी को घर में बुलाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 4, अगर आपको सपने में भगवान अथवा देवी देवताओं का दर्शन होता है तो इसका मतलब आपको बहुत बड़ी व अपार सफलता मिलने ही वाली है। नंबर 3, अगर आप सपने में खुद को अथवा पड़ोसियों को मरता हुआ देखते हैं तो इससे घबराइए नहीं, यह आपके लिए शुभ संकेत है। इसका अर्थ आपके जीवन से सारी परेशानियों का खात्मा होने वाला है। नंबर 2, अगर सपने में सांप दिखाई देता है तो डरे नहीं, मतलब आपके व्यापार में वृद्धि होने वाला है। नंबर 1, सपने में मछली को तैरते हुए देखने का मतलब है कि हमारे जीवन में अचानक धन लाभ होने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगस्त्य ऋषि की कथा, भोजन करने के बाद मुख में थोड़ा पानी जाना जरूरी होता है। कारण हमारे जीवन में कुछ दुनिया के लोग अगर हम पर कुछ प्रहार करने वाले होते हैं, कोई हाय लग जाती है, किसी ने नजर लगाती होती है, किसी ने टौना कर दिया होता है, कोई दुख आने वाला होता है। और भोजन के हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा होता है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा, अपने जीवन में उतार। कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना और
छठा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना। और सातवां, अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले 1 नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए। घर से जब आपका विश्वास, जब घर से 1 लोटा पानी लेकर जब निकल कर जाओ ना, निकलना चाहिए। घर से जब 1 लोटा जल लेकर निकल कर जाओ, अपने घर का 1 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाओ, उस समय पर तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और कष्ट मैं महादेव को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, महादेव के चरणों में देने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा दुख मैं महादेव को सुनाने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन की सारी तकलीफें मैं भोलेनाथ को कहने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन का सारा कष्ट मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। मेरे जीवन की सारी तकलीफें, सारा दुख मैं महादेव को बताने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता, तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए, और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते। ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं आपके घर पे? शास्त्र कहते हैं जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, जिस घर में गीता, रामायण, भागवत ना हो, वो घर शमशान जैसा है। वो घर कैसा है?